मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। नवाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात के घर पहुंचे। मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ भी नवाज शरीफ के हमराह। मुलाकात में चौधरी सालेह हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी शरीक होंगे। जज के घर में काम करने वाली तशद्दुद का शिकार रिजवाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कहा जज, उनकी बीवी और बच्चे सब मारते पीटते थे। कभी गला दबाकर मारा जाता, कभी सर पर डंडे मारे जाते। रिजवाना ने बताया कि उसे कभी किसी डॉक्टर या अस्पताल नहीं ले जाया गया। हालत खराब होने पर जज की बीवी उसे बस अड्डे पर छोड़ आई। रिजवाना दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश। अस्पताल से डिस्चार्ज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रही। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब के लिए अदालती मुआवनीन को 18 जनवरी तक की मोहलत दे दी। सिविल सोसाइटी की दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कमसिन घरेलू मुलाजिमीन पर तशद्दुद के कई केसेस सामने आए। इस्लामाबाद के सिर्फ 2 केसेस उजागर हुए। माजरत के साथ दोनों केसेस का ताल्लुक इस्लामाबाद की जुडिशरी से है। कमसिन फरिश्ता कत्ल केस में काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है। कानून मौजूद है, अमल दरामद यकीनी बनाया है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की 13 दिसंबर को समाअत के लिए वज़ारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतजामी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं सुनाया। बानी पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस में फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार देने का फैसला दिया था। बानी पीटीआई ने फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता बरस 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बायस फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। 13 सितंबर को फरीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाया था। £190 मिलियन केस में गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। तलबी के बावजूद शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, फरहत शहजादी और जुल्फी बुखारी अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में होने वाली समाअत में £190 मिलियन रेफरेंस और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तोसी। मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत के बाद लतीफ़ खोसा का कहना था कि £190 मिलियन से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का लेना देना नहीं था। इस केस में सिर्फ बानी पीटीआई को बुलाया गया, पूरी काबीना को बुलाया जाना चाहिए था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह दूसरे सीनियर जज को शामिल किया जाए। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि शो कॉज नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुतालिक हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस सुना। कानूनी और असूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेंबर रहना आइन और शफाफियत के उसूल के खिलाफ है। शिकायत कुनंदा और अवाम को ये तासुर है कि जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे। जस्टिस मज़ाहिर को शो कॉज जारी करने से 2 बार इख्तिलाफ जानिबदारी को मजीद मजबूत करता है। मुख्तलिफ हलकों की इंतखाबी हल्का बंदियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन से हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन स्केड्यूल कब आ रहा है? मुख्तलिफ लोग हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं।
ये ऐसे केस नहीं कि छुट्टियों के बाद लगें, हल्का बंदियों के इशू हल करें। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर और वजीराबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने NH46 इस्लामाबाद का टिकट मांग लिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन टिकट्स का मामला कोर कमेटी और लीगल कमेटी देख रही है। टिकट मिल गया तो वो NH46 से इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट का फैसला होने से इंतखाबी मुहिम का मरहला आसान हो जाएगा। पार्टी का फैसला है कि बड़ी तादाद में वकला को टिकट दिए जाएंगे। इसराइल के गजा पर हमले और बमबारी, रिहायशी इमारतों शेल्टर्स पर हमलों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। गजा में बनी सहेला पर वाक़े शेल्टर्स और स्कूल फोर्स को खाली करवाने का हुक्म। खान यूनुस का मुहासरा, रफा की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों पर भी हमले, फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज के साथ झड़पों में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की ज़मीनी ऑपरेशन में मजीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक होने की तस्दीक। इसराइल ने गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं जंग के बाद किसी बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को गजा का कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। अमरीकी अखबार का कहना है कि गजा पर हमले जनवरी में भी जारी रह सकते हैं। अमरीका का मगरबी किनारे में अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस अफराद के लिए नई वीज़ा पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल और राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। तनाज़े के 2 रियासती हल का मुतालबा दोहरा दिया। हमास की गजा में इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के खान यूनुस में इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली फौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स की फायरिंग से 8 इसराइली जख्मी। खान यूनुस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर डाला। तल अबीब और अस्कलान में भी रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक जमीनी झड़पों में 82 और मजमूई तौर पर 408 इसराइली फौजी हलाक हो चुके। इसराइल लेबनान सरहद पर इसराइली फौज और हिजबुल्लाह की झड़पें। हिजबुल्लाह का 1 इसराइली फौजी हलाक और 1 जख्मी करने का दावा। इसराइली हमलों में 1 लेबनान फौजी भी जाँ बहक हो गया। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से एक शख्स की लाश मिली है। हलाकत शेरों के हमले से हुई। शेर बाग इंतजामिया के मुताबिक शेरों के हमले में जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश नाकाबिल शनाख्त है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी शेरों के पिंजरे में कैसे दाखिल हुआ, खूंखार जानवरों के पिंजरे के पास सिक्योरिटी के इंतजामात क्या थे, सवाल उठ गए। 6 साल तक हक महर में ताखीर करने वाले शख्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। बीवी को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। शौहर को कानूनी चाराजोई के अखराजात की अदायगी का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामा में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। खातून को हक महर के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालतों ने गैर जरूरी अपीलें दायर करने पर शौहर पर जुर्माना आयद नहीं किया। जुर्माना किया होता तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। बिला वजह की मुकदमेबाजी खत्म करने के लिए अदालतों को जुर्माना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। बलोचिस्तान से नून लीग के उम्मीदवार कौन कौन होंगे? नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदारान की शिरकत। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड सरगोदा, रावलपिंडी, हजारा, मालाकंड में उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज से मुख्तलिफ शोबों में 3 मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। रकम टैक्स वसूली बढ़ाने, सैलाब से मुतासरा स्कूल्स की बहाली और ज़राई पैदावार बढ़ाने के मंसूबों पर खर्च होगी। पेशावर में मुबैना खुदकुशी करने वाला अतालवी सैयाह हयाताबाद के रिहायशी से ऑनलाइन ऐप पर राबते में था। सैयाह को फ्लैट किराए पर देने वाला टांग का शहरी भी शामिल तफ्तीश। किसी शहरी ने सैयाह की मुबैना खुदकुशी की इत्तला पुलिस को दी थी। मकतूल के फिंगरप्रिंट्स और बरामद करेंसी फोरेंसिक लैब में जमा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं मिली। अतालवी सैयाह ने 4 दिसंबर को मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी। इस्लामाबाद की लहतरा रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, साबिक यूसी चेयरमैन जंगी सईदा इब्रार शाह समेत 4 अफराद जाम बहक। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। जराए के मुताबिक घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग की। चेयरमैन जंगी सईदा के भाई भी माजी में कत्ल हो चुके हैं। हज दरखास्तों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की जरूरत नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने कोविड से मुतालिक तमाम सफरी पाबंदियां हटा ली। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ बैंक हज दरखास्तों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, जो जरूरी नहीं। इसी तरह पाकिस्तान आने वालों को भी कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कई सियासतदान हमसे राब्ते में हैं। नाम नहीं लूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा का दावा। कहा कि बशीर मेमन साहब अभी आप अनाड़ी हैं, गाड़ी देख कर चलाएं। अगर आप हमारी लीडरशिप पर बात करेंगे तो हम मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर बात करेंगे। आप दानियाल अजीज, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर लोगों को राजी करें, फिर बात करें। कुछ लोग हल्का बंदियों को बहाना बनाकर इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा मुहिम में PhD कर रखी है। PTI का एजेंडा परवान चढ़ाने के लिए झूठे अकाउंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कभी कहते हैं कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, कभी कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने हुकूमत गिराई। बानी चेयरमैन PTI का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तारीख का सबसे बड़ा डाका है। मुजफ्फरगढ़ में 17 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मकतूला लड़की का हमसाया ही निकला। मुलजिम की शनाख्त DNA की मदद से की गई, जिसने लड़की को कत्ल करने के बाद उसके कान से बालियां नोचकर मामले को डकैती का रंग देने की कोशिश की। गनकोट में कच्चे के इलाके मियानी में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं से मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद, 3 रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में ऑपरेशन जारी। शहीद पुलिस हेड कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में सिपाही अहमद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ये हमारा इधर दुकान है भाईजान, ये फाइबर गेट सामने है। क्या कर इधर आग लग जाती है ना, अगर इसके साथ खुदा ना खासा पेट्रोल ना हो जाए तो भाई किस लेवल से क्या करें। यहाँ पे अगर आग लग जाए तो भाई बहुत मुश्किलात का भाई सबब बने। खुदा ना खास्ता करके तेरी आग लग जाए तो फिर तो ऊपर अल्लाह नीचे हम लोग। कोयटा में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ईंधन की फराहमी अब तक बंद। शहरी परेशान। कहा कि शहर में अगर कहीं आग लग जाए तो क्या होगा, उसका कोई नहीं सोच रहा। हफ्ते के रोज से कचरा उठाने वाली गाड़ियों को भी ईंधन की फराहमी बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। हर तरफ गंदगी और ताफुन। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में मौसम मजीद सर्द। कई इलाकों में दर्जा हरारत -, से नीचे चला गया। लेह में -10, करदू में -7, अस्तोर में -4, कल्लात में -2, कोयटा में 0, पेशावर इस्लामाबाद 4, फैसलाबाद 9, लाहौर 10 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में दर्जा हरारत मनफी होने के बावजूद स्कूलों में बच्चों की हाजिरी में कमी न आई। दूर दराज से तालिब इल्मों की आमद जारी। शदीद सर्दी बच्चों के हौसले कम न कर सकी। अस्तौर में
में ठंड का मौसम में हम दूर दराज से एलिजन स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे हौसले पहाड़ से भी बुलंद हैं। इस दौर में सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम इसकी परवाह न करते हुए हम इधर पढ़ने आ रहे हैं। 1971 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ ने सुलेमान की हेड वर्क्स के करीब 43 भारतीय फौजियों को हलाक और 4 टैंकों को तबाह किया। साथियों के साथ मिलकर दुश्मन की 2 बटालियन के जवाबी हमले पसपा किए। ISPR का कहना है कि पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालबा। कहा जंग में मुलव्विस हर शख्स को जंगी जराइम का मुर्तकिब ठहराया जाए। इस जंग में बहुत से बच्चे और खवातीन जान की बाजी हार चुके। लोगों के बेघर होने से लेकर उनके घरों और स्कूल्स पर बमबारी और यहाँ तक कि अपने खानदान को खोने तक जो तबाही हुई है उसका किसी भी तरह से जवाब पेश नहीं किया जा सकता। चीन का अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर तमाम ममालिक खासकर पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने और दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जोर। तालिबान हुकूमत को दुनिया में तस्लीम करवाने के लिए सियासी इस्लाहात, सिक्योरिटी और हमसाए ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी को ज़रूरी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी से खारिज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान में जामे सियासी ढांचा, मुतदिल और मुस्तहकम मुल्की और खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। भारत में समुद्री तूफान मीचोंग से अमवात की तादाद 18 हो गई। तूफान मीचोंग गुज़श्ता रोज़ बापटला के करीब आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराकर गहरे डिप्रेशन में तब्दील। तूफान के ज़ेरे असर जुनूबी साहिली रियासतों में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल मुकम्मल। अयोध्या में हाई अलर्ट, सिक्योरिटी में इजाफा। ज़ेर तामीर राम मंदिर अहाते के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात। भारत में 6 दिसंबर 1991 को तारीखी बाबरी मस्जिद को हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को हतमी फैसले में मस्जिद की आराजी हिंदू फरीक के हवाले करने और मुस्लिम फरीक को अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ ज़मीन फराहम करने का हुक्म सुनाया था।